चाणक्य नीति के चौथे अध्याय में चाणक्य ने जीवन को खुशहाल बनाने के कई सारे रहस्य बताए हैं। इसीलिए ये अध्याय हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, फिर चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, मर्द हो या फिर औरत हो। पहले श्लोक में चाणक्य लिखते हैं कि एक व्यक्ति कितने साल जिएगा, वह किस प्रकार का काम करेगा, उसके पास कितनी संपत्ति होगी और उसकी मृत्यु कब होगी। ये चारों बातें माता के गर्भ में ही निश्चित हो जाती हैं। ज्यादातर लोग, फिर चाहे वो हमारा मित्र हो, पुत्र हो या फिर सगे संबंधी हो, साधुओं को देखकर दूर भागते हैं। लेकिन जो लोग साधुओं का अनुसरण करते हैं, उनके अंदर भक्ति जागृत होती है और फिर उनके इस पुण्य से उनका सारा कुल ही धन्य हो जाता है। आगे चाणक्य लिखते हैं कि जब आपका शरीर स्वस्थ है और आपके नियंत्रण में भी है, तो उसी समय आपको आत्म साक्षात्कार का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। विद्या अर्जित करना उस कामधेनु के समान होता है जो हर मौसम में अमृत ही प्रदान करती है। वो विदेश में माता के समान रक्षक और हितकारी होती है, इसीलिए विद्या को एक गुप्त धन भी कहा जाता है। आगे चाणक्य लिखते हैं कि जिस प्रकार मछली अपनी दृष्टि से कछुआ ध्यान देकर और पक्षी स्पर्श करके अपने बच्चों को पालते हैं, ठीक वैसे ही संत पुरुषों की संगति मनुष्य का पालन पोषण करती है। एक ऐसा बालक जो जन्म के समय मृत का एक मूर्ख दीर्घायु बालक से कई गुना बेहतर होता है, क्योंकि पहला बालक तो अपने माता पिता को केवल एक क्षण के लिए दुख देता है, परंतु दूसरा बालक अपने माता पिता को जिंदगी भर दुख की अग्नि में जलाता है। इसीलिए सैकड़ों गुण रहित पुत्रों के होने से अच्छा है कि आपके पास एक गुणी पुत्र हो, क्योंकि एक चंद्रमा ही रात्रि के अंधकार को भगाता है, जबकि असंख्य तारे मिलकर भी ये काम नहीं कर पाते। आगे चाणक्य लिखते हैं कि किसी व्यक्ति को जलने के लिए आग की आवश्यकता नहीं होती। ये 6 बातें किसी व्यक्ति को बिना आग के ही जला देती हैं। पहला, एक छोटे गांव में बसना जहां रहने की सुविधाएं उपलब्ध न हो। दूसरा, एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ नौकरी करना जो नीच कुल में पैदा हुआ हो। तीसरा, अस्वास्थ्यवर्धक भोजन का सेवन करना। चौथा, जिसकी पत्नी हर समय गुस्से में रहती हो। पांचवा, जिसका पुत्र मूर्ख हो। और छठा, जिसकी पुत्री विधवा हो गई हो। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में दुख से घिरा हुआ होता है, तो उसे सिर्फ 3 लोग ही सहारा देते हैं। पहला, पुत्र या पुत्री, दूसरा उसकी पत्नी और तीसरा भगवान के भक्त। चाणक्य कहते हैं कि वो गाय किस काम की जो न तो दूध देती है और ना ही बच्चे को जन्म दे सकती है। ठीक उसी प्रकार आपके बच्चे का जन्म किसी काम का नहीं, यदि वो न तो विद्वान हुआ और ना ही भगवान का भक्त बन पाया। जब आप तप करते हैं तो अकेले करें, अभ्यास करते हैं तो दूसरे के साथ करें, गायन करते हैं तो 3 लोग करें, कृषि करते हैं तो 4 लोग करें, पर जब बात युद्ध करने की हो तो अनेक लोगों को मिलकर एक साथ युद्ध करना चाहिए। अच्छी पत्नी वही होती है जो सुचिपूर्ण हो, पारंगत हो, शुद्ध हो, अपने पति को प्रसन्न करने वाली हो और साथ ही सत्यवादी भी हो। आगे चाणक्य लिखते हैं कि जिस आध्यात्मिक सीख का आचरण नहीं किया जाता, वो जहर के समान होता है। जिसका पेट खराब हो, उसके लिए भोजन जहर के समान होता है। ठीक इसी प्रकार निर्धन व्यक्ति के लोगों के लिए किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम में एकत्र होना जहर के समान होता है। इन 4 तरह के व्यक्तियों को जितना जल्दी हो सके त्याग देना चाहिए। पहला, जिस व्यक्ति के पास धर्म और दया नहीं हो। दूसरा, जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो। तीसरा, जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा रहती हो। और चौथा, जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं हो। धूप में रखने से कपड़े पुराने हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार सतत भ्रमण करना एक व्यक्ति को बूढ़ा बना देता है। यदि घोड़े को हरदम बांध कर रखा जाए तो वो बूढ़ा हो जाता है, और यदि एक स्त्री अपने पति के साथ प्रणय नहीं करती तो वो भी बूढ़ी हो जाती है। यदि जीवन में सफलता हासिल करनी है तो आपको इन 6 चीजों पर बार बार गौर करना चाहिए। पहला, सही समय। दूसरा, सही मित्र। तीसरा, सही ठिकाना। चौथा, पैसे कमाने के सही साधन।
पांचवा, पैसा खर्च करने के सही तरीके। और छठा, आपके ऊर्जा के स्रोत। अपने अंतिम श्लोक में चाणक्य लिखते हैं कि द्विज लोग अग्नि में भगवान को देखते हैं। भक्तों के हृदय में अपने आप ही परमात्मा का वास होता है और जो लोग अल्पमति के होते हैं वे मूर्ति में भगवान को देखते हैं। लेकिन जो व्यापक दृष्टि रखने वाले लोग होते हैं वो ये जानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। इस प्रकार चाणक्य नीति का चौथा अध्याय यही समाप्त होता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका पूरे दिल से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।